पहाड़ पर एक बार फिर से दरार वाले डर ने दस्तक दी है। घरों में दरार देखकर लोग सहमे हुए हैं। गांव के लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। हालात ऐसे हो चुके हैं कि कई लोग गांव से पलायन कर चुके हैं, तो कईयों ने अपनी आंखों के सामने अपनी आशियाने को उजड़ते हुए देखा है। जो रुका हुआ है वो रो रो कर जी रहा है। देखिए रिपोर्ट। खिसक रहा है पहाड़, धंस रही है जमीन। हमारे लिए तो बहुत ही ज्यादा खतरा है सर। ये दरारें देखने से जैसे इतनी भयंकर दरारें आ गई है। कुदरती तबाही का भयंकर सीन। जब से शादी हुई तब से यहीं ठहरे और पहले से इतना नहीं था। पाताल में समा रहे सैकड़ों मकान। किसी समय ज्यादा बारिश में हमें बहुत ज्यादा डर लगता है। घरों में पड़ी दरार, डरा रहा खतरे का निशान। कब से पड़ी दरारें? सर ये तो सालों से ऐसे हो रहा है, हमने तो ऐसे ही। मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों को ये वादियां बड़ी हसीन लगती है। पहाड़ों पर छुट्टियां बिताना लोगों का सपना होता है। सैलानी 4 दिन के लिए पहाड़ पर आते हैं और कुछ इलाकों की खूबसूरती देख वाह करके वापस लौट जाते हैं। लेकिन पहाड़ की मुसीबतें क्या है, ये पहाड़ वाले ही जानते हैं। इन खूबसूरत वादियों के बीच एक गांव बसा है। गांव में कुछ लोग बसे हैं और लोगों के दिल में डर बसा है। डर इन दरारों का जो उन्हें सोने नहीं दे रही। डर इन गिरते पत्थरों का जो इन्हें घर से नहीं निकलने दे रहे हैं। पहाड़ पर डर अक्सर दस्तक देता है, कभी चंद पलों के लिए, कभी चंद घंटों के लिए, तो कभी कभी तो ये डर लोगों के दिल में ही अपना घर बना लेता है। कुछ ऐसा ही हुआ है नैनीताल के खूपी गांव में। यहाँ लोगों के दिलों में डर ने बसेरा किया हुआ है। घरों में दरार, दरकते पहाड़ और सड़कों पर खिंची ये लकीरें लोगों को डरा रही हैं। याद दिला रही हैं उस जोशी मठ की, जिसका नाम तो अब पूरी तरह से बदल चुका है, लेकिन शायद हालात अभी पूरे नहीं बदले हैं। गांव में बसे इस डर के चलते कई लोग गांव छोड़कर चले गए। कईयों ने अपने आशियानों को अपने सामने उजड़ते हुए देखा, तो कई ऐसे हैं जिन्हें हर आज में आशियाना उजड़ने का डर सता रहा है। जोशी मठ यानी ज्योति मठ में सालों पहले जो हाल नजर आए थे, वही हाल अब खूपी गांव में नजर आ रहे हैं। घरों की दरार के साथ लोगों का डर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों की बातें रुलाने वाली हैं। कह रहे हैं जिस बारिश में कभी हम झूमा करते थे, वही बारिश आज डरा रही है। डर रात भर सोने नहीं देता है। बत्ती जाती है तो कलेजा कांप जाता है। खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है। हमें विस्थापित करवा दीजिए। हमारे लिए तो बहुत ही ज्यादा खतरा है सर। ये दरारें देखने से पीछे से इतनी भयंकर दरारें आ गई है। किसी समय ज्यादा बारिश में हमें बहुत ज्यादा डर लगता है। किसी समय भी मतलब टॉयलेट बाथरूम तो हमारा गड्ढा पूरा चला गया, एक खेत पूरा चला गया, टॉयलेट हवा में ही है बिल्कुल। क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? मांग सर विस्थापन। हम तो पिछली बार भी कमिश्नर साहब ले आए थे, जो भी आता है हम तो विस्थापन के लिए कह रहे हैं। क्या ट्रीटमेंट कराया जाए तो अपनी निगरानी में कराया जाए। ट्रीटमेंट तो होता नहीं है कुछ भी वहाँ पर। कितना खतरा महसूस कर रही हैं? खतरा बहुत ज्यादा है सर। यहाँ पे रात को मतलब डर के रहता है और सोते नहीं है हम। रात भर बाहर ही देखने में रहता है और लाइट चल जाए तो फिर तो हालत खराब हो जाती है। इनकी बातों से आप समझ सकते हैं कि खतरा किस कदर बढ़ चुका है। अब पद्मा देवी को सुनिए। ये बिहार के सीधा इसी गांव में आई थी। कह रही हैं कि तब खतरा इतना नहीं था, लेकिन अब बढ़ गया है। दरारों से बड़ी दरार दिल में है, डर की। पद्मा जी, कितनी समस्याएं हैं गांव में और कब से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? किस तरह की समस्या देखने को मिल रही है? कब से रह रहे हैं? जब से शादी हुई तब से यहीं ठहरे और पहले से इतना नहीं था। अब बाद में यह सब इधर उधर रह गए। पहली बेटी जाई तो हम तो मकान के ही लोगों चाहिए तो। पूरा गांव सहमा हुआ है। विस्थापन की मांग की जा रही है। गांव के ऊपर सालों से संकट के बादल छाए हुए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आज तक किसी जिम्मेदार की नजर इस पर नहीं पड़ी, या फिर देखकर भी अनदेखा किया गया। जब एक बार फिर से इसकी जानकारी जिम्मेदारों को दी गई, तो फिर वही कहा गया, देख लिया है, हो जाएगा, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे द्वारा स्वयं भी और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ वहाँ का इंस्पेक्शन भी किया गया था। इस संबंध में उसके इंस्पेक्शन करने के पश्चात हमने एक दीर्घकालिक तत्कालिक तरह से 2 प्रकार की योजनाएं बनाने के लिए विभाग को निश्चित किया गया था और साथ ही जिलाधिकारी महोदय को भी सूचित भी किया गया था।
और उसके पश्चात विभाग के द्वारा एक तत्कालिक तौर से एस्टिमेट बना दिया गया है आपदा में, और उसका भी हम लोगों ने साइन करके जिलाधिकारी महोदय को भेजा जा रहा है। जैसे ही वहाँ से जिलाधिकारी महोदय को भी इससे अवगत करा दिया गया है और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा संज्ञान लेकर के उसमें तत्काल पैसा रिलीज करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जैसे ही पैसा उसे रिलीज होता है उसके बाद जो भी टेंडर और वगैरह जो आदि कार्रवाई करने के पश्चात उस पर नियमानुसार उसको रोकथाम की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। जिम्मेदार कह रहे हैं कि जल्द ही समस्या का समाधान होगा। स्थानीय कह रहे हैं हम तो अब ये भी भूल गए हैं कि कितने साल पहले दरारों के इस डर ने गांव में दस्तक दी थी। सालों बीत गए हैं, जिम्मेदारों का वो जल्दी नहीं आया जो वो कह रहे हैं कि जल्द ही समस्या का समाधान होगा। अब देखना ये होगा कि ये परेशानी और कितने दिन तक गांव में डेरा डालकर रखती है। जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी लेते हुए परेशानी को गांव से निकालते हैं या फिर ये परेशानी विकराल रूप लेकर गांव वालों को गांव से निकालती है। टीम न्यूज स्टेट।